आज का अंश इफिसियों 1 अध्याय वचन 1 से 6 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंट दिया। आमीन। आज मैं स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीष इस शीर्षक के तहत वचन साझा करूंगा। आज से हम इफिसियों की पत्री पर मनन करेंगे। इफिसियों की पत्री पौलुस की बाद की पत्रियों में से एक है, और जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसे बंदी गृह की पत्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि पौलुस ने जो पत्रियां लिखीं, उनमें से कई जेल के अंदर से ही लिखी गई थीं। इसलिए इन 4 पत्रियों को विशेष रूप से बंदी गृह की पत्रियों के रूप में वर्गीकृत करने का कोई खास महत्व नहीं है। फिर भी यह जानना सार्थक है कि पौलुस ने कहां से ये पत्रियां लिखीं, और उस जेल, उस अंधकारमय स्थान से भी उसने विश्वासियों और परमेश्वर के प्रति अपना हृदय उंडेला। इफिसुस एशिया की 7 कलीसियाओं में से एक है और भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। मूल रूप से यह एक तटीय शहर था, और कहा जाता है कि समुद्र तट अखाड़े के ठीक सामने स्थित था। जैसा कि आप प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय में देखते हैं, जब देमेत्रियुस का दंगा हुआ तो लोग अखाड़े की ओर दौड़ पड़े। लेकिन अब समुद्र तट थोड़ा पीछे हट गया है और लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो इफिसुस उस समय के सबसे बड़े शहरों में से एक था। यह एक ऐसी जगह थी जो भूमध्य सागर को मुख्य भूमि से जोड़ती थी, जैसे हमारे देश में बुसान या इंचियोन, एक ऐसा शहर जहां समुद्र तट और राजमार्ग जुड़े हुए हैं। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि प्राचीन इफिसुस की जनसंख्या निश्चित रूप से 2 लाख से अधिक रही होगी। हम यह अनुमान कैसे लगा सकते हैं? आमतौर पर पुरातत्वविद किसी शहर की आबादी का पता लगाने के लिए एक अखाड़े में एक साथ बैठ सकने वाले लोगों की संख्या का उपयोग करते हैं। इफिसुस का अखाड़ा, जिसका दौरा इस साल की शुरुआत में हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने किया था, और अगले साल अप्रैल में हमारे युवा सदस्य पवित्र भूमि की तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, वह इफिसुस का अखाड़ा आज भी लगभग वैसा ही संरक्षित है। कहा जाता है कि इसमें लगभग 24,000 लोग बैठ सकते हैं। सियोल का जमशिल बेसबॉल स्टेडियम लगभग 25,000 लोगों को, और सुवोन का बेसबॉल स्टेडियम भी लगभग 25,000 लोगों को समायोजित कर सकता है। इसलिए यह एक ऐसी प्राचीन संरचना है जिसकी तुलना आज की इमारतों से भी की जा सकती है। वे अनुमान लगाते हैं कि अखाड़े में बैठने वाले लोगों की संख्या को 10 से गुणा करने पर शहर की आबादी का अनुमान लगाया जा सकता है। चूंकि अखाड़े में लगभग 24,000 लोग बैठ सकते हैं, इसलिए इसे 10 से गुणा करने पर शहर की आबादी का अनुमान लगभग 2,40,000 लगाया जा सकता है। यह न्यूनतम आबादी है, और कुछ विद्वान जो इसे अधिक मानते हैं, वे अनुमान लगाते हैं कि यह लगभग 5 लाख रही होगी। उस समय रोम की आबादी लगभग 10 लाख थी और सिकंदरिया की लगभग 5 लाख थी। इसीलिए इफिसुस दुनिया के सबसे प्रमुख शहरों में से एक था। इफिसुस मेरे लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक जगह थी, इतनी कि अगर मुझसे अब भी उसका नक्शा बनाने के लिए कहा जाए तो मैं बना सकता हूं। वह रास्ता जो पहाड़ी से नीचे जाता है, पुस्तकालय, अखाड़ा, यह वह शहर था जहां पौलुस ने 3 साल रहकर सुसमाचार का प्रचार किया और बाइबल की पत्रियां लिखीं। इसलिए यह मेरे लिए बहुत ही मार्मिक स्थान था। पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के अंत में यरूशलेम लौटते समय थोड़े समय के लिए इफिसुस में रुका। उसने प्रिस्किल्ला और अक्विला को वहीं छोड़ दिया और खुद यरूशलेम चला गया। और अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह यात्रा इफिसुस में ही केंद्रित थी, क्योंकि वह वहां लंबे समय तक रहा।
वह लगभग 3 साल तक इफिसुस में रहा और कई पत्रियां लिखीं। यह लंबा प्रवास पौलुस की मिशनरी यात्राओं में बहुत ही असामान्य था और हम देख सकते हैं कि उसने इफिसुस में बहुत लंबे समय तक सेवकाई की। इफिसियों की पत्री पौलुस की अन्य पत्रियों से कुछ अलग है। अधिकांश पत्रियां उस कलीसिया में उत्पन्न हुई कुछ समस्याओं और वहां से सुनी गई खबरों के आधार पर उन समस्याओं को हल करने के लिए लिखी गई थीं। हालांकि इफिसियों की पत्री में इफिसुस की कलीसिया की ऐसी कोई विशेष समस्या दर्ज नहीं है। इसलिए हम देख सकते हैं कि इफिसियों की पत्री किसी विशेष समस्या के कारण नहीं लिखी गई थी, बल्कि सार्वभौमिक विषयों की व्याख्या करने के लिए लिखी गई थी, जैसे कि अनुग्रह से प्राप्त उपहार के रूप में उद्धार और बचाए गए संतों से बनी परमेश्वर की कलीसिया। संक्षेप में, यह उद्धार शास्त्र के माध्यम से कलीसिया शास्त्र की व्याख्या करने वाली एक पत्री है, उद्धार शास्त्र पर आधारित कलीसिया शास्त्र। आज का पाठ पत्री के अभिवादन और परमेश्वर की स्तुति से बना है, लेकिन इस शुरुआती हिस्से में बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो पौलुस के धर्मशास्त्र और परमेश्वर के सुसमाचार के केंद्र में हैं। उनमें से जो पत्री की शुरुआत में सबसे अलग दिखता है वह है मसीह, यीशु मसीह। आज पढ़े गए हर पद में 6 को छोड़कर यीशु मसीह का उल्लेख कम से कम एक बार किया गया है। सबसे पहले पत्र भेजने वाले और उसे प्राप्त करने वाले दोनों का परिचय यीशु मसीह के संबंध में दिया गया है। आइए हम सब मिलकर एक पद पढ़ें। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। आमीन। पत्र भेजने वाला निश्चित रूप से पौलुस है। वह पौलुस किस तरह का व्यक्ति है? वह परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित बना। प्रेरित यानी अपोस्टेलोस का अर्थ है भेजा हुआ। उसे किसने भेजा? उसे यीशु मसीह ने भेजा था। इसलिए पत्र भेजने वाले प्रेरित पौलुस को मसीह के प्रेरित यानी मसीह द्वारा भेजे गए व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। एक सेवक के रूप में नियुक्त होना मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं होता है। भले ही कोई खुद सेवक बनना चाहे या किसी और को बनाना चाहे, यह मनुष्य की इच्छा से नहीं होता। सेवक परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए सेवकों को मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर का काम करना चाहिए। भले ही यह व्यक्तिगत रूप से एक कठिन काम हो और भले ही यह निजी तौर पर नुकसानदेह हो, अगर यह परमेश्वर की आज्ञा है तो उस काम को करना एक सेवक का कर्तव्य है। दुनिया के लाभ हानि का हिसाब लगाकर यह तय करने के बजाय कि यह काम करना है या नहीं, परमेश्वर के काम को इस आधार पर करना कि क्या यह परमेश्वर द्वारा आज्ञा दी गई है और क्या यह परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है, यही सेवकों का काम है। कलीसिया के सांसारिक होने का कारण यही है कि वह इस अंतर को समझ नहीं पाती। जब कलीसिया परमेश्वर की इच्छा और व्यक्तिगत लाभ के बीच भेद नहीं कर पाती, तो वह धीरे धीरे सांसारिक होती जाती है। सेवक वे लोग नहीं हैं जो मानवीय व्यवसाय करते हैं, वे आध्यात्मिक सेवक हैं जो परमेश्वर का काम करते हैं। इसलिए अगर मृत्यु भी परमेश्वर का काम है तो उन्हें उस काम को करने में सक्षम होना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वालों का वर्णन भी मसीह यीशु के संदर्भ में किया गया है। उन्हें इफिसुस के पवित्र लोगों के साथ साथ मसीह यीशु में विश्वास योग्य भी कहा गया है। इस पत्र के प्राप्तकर्ता मसीह यीशु में विश्वास योग्य लोग हैं। इसका अर्थ है कि इस पत्र के प्राप्तकर्ता हम भी हैं, क्योंकि हम भी मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं। पौलुस इस तरह लगातार मसीह पर जोर देता है। यह इफिसियों की पत्री यीशु मसीह द्वारा भेजे गए एक प्रेरित द्वारा यीशु मसीह में विश्वास योग्य लोगों को भेजा गया एक पत्र है। यह तीसरे पद और उसके बाद दर्ज भजन में भी स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। तीसरे पद से 6 तक वास्तव में कई अनमोल और महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। तीसरे पद में स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीष जैसी अभिव्यक्ति है। 4 पद में चुनाव शब्द शामिल है। 5वें पद में पहले से ठहराना या पूर्व निर्धारण शब्द है और 6 में उसका अनुग्रह है जो उसने हमें मुफ्त में दिया, जैसे बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण शब्द और अभिव्यक्तियां दर्ज हैं। संक्षेप में देखें तो
तीसरे पद में आत्मिक आशीष वह है जो परमेश्वर हमें देता है। आशीष देने वाले परमेश्वर मसीह के पिता अर्थात हमारे पिता हैं। आशीष स्वर्ग से संबंधित है। यह हर प्रकार की आत्मिक आशीष है और यह आशीष केवल वे ही प्राप्त कर सकते हैं जो यीशु मसीह में हैं। इसलिए यह दुनिया की आशीषों से अलग है। दुनिया जो आशीष देती है वह बस थोड़ी देर की खुशी और थोड़ी देर का आनंद है। ऐसी आशीष हमें बार बार प्यासा बनाती है, इसलिए बाद में यह आशीष नहीं बल्कि श्राप बन जाती है। लेकिन स्वर्ग से संबंधित आशीष अलग है। यह आशीष एक शाश्वत आशीष है और यह हमें एक शाश्वत संतुष्टि देती है जो दुनिया नहीं दे सकती। केवल यीशु मसीह में रहकर ही हम इस आशीष का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे नहीं हैं जो हमें आशीष देने से रोकते हैं, बल्कि वे ऐसे हैं जो हमें किसी भी तरह से आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर हमें जांच परख कर या हमारी योग्यता देखकर आशीष देने से मना नहीं करते, बल्कि वह किसी भी तरह से हमें यह आशीष देने का प्रयास करते हैं। यह देने का स्वभाव 6 में भी प्रकट होता है। आइए हम सब मिलकर छठा पद पढ़ें। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंत दिया। आमीन। यहाँ एक और देने का उल्लेख है। परमेश्वर वह है जो हमें अपने अनुग्रह की महिमा देता है, लेकिन पौलुस बताता है कि वह उस महिमा को मुफ्त में देता है। मूल भाषा में यह थोड़ा जटिल रूप से लिखा गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जो कीमत चुकाकर प्राप्त किया जाता है, बल्कि अनुग्रह से, यानी बिना किसी कीमत के, बिना किसी योग्यता के प्राप्त किया जाता है। वह मुफ्त में देता है। परमेश्वर हमसे कोई शर्त या योग्यता नहीं पूछते। बस मसीह में रहें, बस उस विश्वास में बने रहें तो परमेश्वर हमें एक महिमामय स्थान पर अपने पास ले जाएंगे। 4 पद में प्रकट चुनाव भी ऐसा ही है। परमेश्वर ने हमें कब चुना? उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। जगत की उत्पत्ति से पहले चुने जाने का मतलब है कि परमेश्वर ने हमें हमारे जन्म से पहले, हमारे कुछ करने से पहले, हमारे कोई काम करने से पहले या यह निर्णय करने से पहले कि यह अच्छा कर रहा है, यह बुरा कर रहा है, चुना। उसने यह देखने के बाद कि हमारे अंदर चुने जाने लायक कोई शर्त है या नहीं, और उस शर्त को पूरा करने के कारण हमें नहीं चुना, बल्कि उससे भी पहले जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर ने बिना किसी शर्त के हमें चुना। वह शर्त क्या है? 4 पद में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें। मसीह में होना ही इस चुनाव की एकमात्र शर्त है। हम अभी इसी तरह के अनुग्रह का आनंद ले रहे हैं। 5वें पद का पूर्व निर्धारण भी इसी तरह का है। हमें पहले से ठहराना। शायद ईसाई धर्म के सिद्धांतों में सबसे कठिन और समझाने में सबसे मुश्किल सिद्धांत यह पूर्व निर्धारण का सिद्धांत है। लेकिन यह बताता है कि यह पूर्व निर्धारण किस आधार पर हुआ। यह इसलिए नहीं हुआ कि हमारे अंदर कोई योग्यता थी, बल्कि केवल मसीह के कारण और परमेश्वर की प्रसन्न इच्छा के अनुसार हम पहले से ठहराए गए। यह केवल यीशु मसीह के माध्यम से हुआ। पूर्व निर्धारण के बारे में हमें यह याद रखना चाहिए। यह सिद्धांत भाग्यवाद नहीं है जो कहता है कि हमारा भविष्य पहले से तय है और हम चाहे कुछ भी करें, अंत में वही होगा जो होना है। पूर्व निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारे अंदर कोई शर्त या योग्यता नहीं थी, लेकिन केवल मसीह यीशु में होने के कारण परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया। मैं नहीं, बल्कि परमेश्वर पूर्व निर्धारण में हमें यही खोजना है। मैं नहीं, बल्कि परमेश्वर। मैं नहीं, बल्कि यीशु मसीह। प्रिय विश्वासियों, इफिसियों की इस प्रस्तावना में हम यीशु मसीह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यीशु मसीह में स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीष हैं। यीशु मसीह ही हमारे चुने जाने का एकमात्र आधार है और यीशु मसीह के माध्यम से ही हम परमेश्वर की पहले से ठहराई गई संतान होने का अनुग्रह प्राप्त करते हैं। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आज का यह दिन भी यीशु मसीह में, केवल यीशु मसीह में रहने का दिन हो। शुरुआत भी यीशु मसीह, अंत भी यीशु मसीह। ऐसा दिन हो जो केवल यीशु मसीह से शुरू हो और यीशु मसीह पर समाप्त हो। यह दिन परमेश्वर ने अनुग्रह से मुफ्त में दिया है। यह समय हमें किसी योग्यता के कारण नहीं मिला है। इस नए समय के दौरान जो मुफ्त में मिला हुआ दिन है,
परमेश्वर के उस अनुग्रह का भरपूर आनंद लें जो किसी भी तरह से स्वर्ग के उन सभी आत्मिक आशीषों को हमें देना चाहते हैं, और एक ऐसा धन्य जीवन जिए जिसमें परमेश्वर की इच्छा, जिसने हमें पहले से ठहराया और चुना है, आज हमारे जीवन के माध्यम से पूरी हो। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं।